आज की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज 5वां पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं, इसके क्या भेद हैं, इसके बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रवास के बारे में कि प्रवास क्या है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी के साथ साथ उसकी एक प्रवृत्ति और है कि मानव गतिशील है। मनुष्य गति करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता रहता है, जाता रहता है। बस इसी गतिशील प्रवृत्ति के कारण इस प्रवास शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हम सामान्य रूप में यह कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अपने मूल स्थान से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। तो सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें कि प्रवास किसे कहेंगे, तो हम यूं कह सकते हैं, मानव या मानव समूह, यानी एक अकेला व्यक्ति हो सकता है या उसका पूरा समूह हो सकता है। तो मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या रहना। सामान्य रूप में अगर हम इस प्रवास के अर्थ की चर्चा करें तो मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास कहलाता है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो हमारे भूगोल के एक विद्वान बोग महोदय ने इसकी एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा को भी इन्वर्टेड कोमा में हम लिखना चाहेंगे। हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से हमें छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो हम यूं कहें, एक मानव समुदाय, परिभाषा इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास या प्रवसन कहलाता है। ही प्रवास प्रवसन कहलाता है। देखिए, प्रवास का दूसरा नाम एक और आया है, प्रवसन। तो हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है, प्रवास और प्रवसन एक ही बात है। इस बोग महोदय की परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर यानी छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास या प्रवसन कहलाता है। देखिए, समझने की दृष्टि से हम बात करें, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है। हम अपनी बात करें कि जैसे मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं और किसी परिस्थिति के कारण, किसी आवश्यक कार्य के कारण, रोजगार की तलाश में हमने राजस्थान को छोड़ दिया और महाराष्ट्र में जाकर रहने लगे। तो हमारा राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र चले जाना ये प्रवास कहलाएगा। तो हमें ये थोड़ा सा अर्थ इसका क्लियर होना चाहिए कि जब व्यक्ति अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है
उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, प्रवास। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और अगर मैं इस स्थान को छोड़कर इधर आ जाता हूं तो ये मेरा उस स्थान को छोड़ना और यहां आना हो गया, तो ये मेरा प्रवास हो गया। तो हम इसको आसानी से समझें कि प्रवास किसे कहते हैं। जब व्यक्ति किसी रोजगार की तलाश में, या कई कारण हो सकते हैं, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहां हम सिर्फ ये बात करें कि जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे प्रवास कहा जाता है। आइए बात करते हैं प्रवास के भेद के बारे में। प्रवास के भेद, देखिए प्रवास के दो भेद होते हैं, उत्प्रवास और नंबर 2 आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास, ये प्रवास के दो भेद हैं। सामान्य रूप से अगर हम आप्रवास या उत्प्रवास की बात करें तो परीक्षा के लिए हमें इनका अर्थ पता होना आवश्यक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है छोटा प्रश्न, उत्प्रवास किसे कहते हैं या आप्रवास किसे कहते हैं, तो इनके अर्थ की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम उत्प्रवास के बारे में कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें, हम शॉर्ट में एक लाइन में इसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्प्रवास कहलाएगी। और ठीक इसका विपरीत आप्रवास, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश या स्थान में आते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य किसी बाहरी स्थानों से आते हैं। ये सामान्य रूप से हमने बात की इनके अर्थ के बारे में। अब देखिए हमें समझने की दृष्टि से बड़ा आसानी से समझना है। प्रवास के दो भेद हैं, दोनों भेद के नाम हमें याद हैं कि एक भेद तो उत्प्रवास है और दूसरा आप्रवास है। आप इनके नाम से याद रख सकते हैं कि उत्प्रवास किसे कहते हैं और आप्रवास किसे कहते हैं। है दोनों प्रवास, ये दोनों प्रवास ही है, लेकिन इन दोनों में परिस्थितियां अलग अलग होगी। देखिए आप्रवास, पहले शब्द क्या लिखा है, आ। हम इस आ से लेंगे, आ का अर्थ क्या लेंगे हम यहां, आना। यानी जब किसी स्थान से लोग हमारे यहां आते हैं वो क्या कहलाएगा, आप्रवास। यही हमने लिखा, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य किसी बाहरी स्थानों से आते हैं, यानी जब बाहरी स्थानों से हमारे यहां कोई लोग आएंगे वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आप्रवास। और यहां बात करें उत्प्रवास, तो उत्प्रवास के लिए जैसे आ की बात की, आना, तो ऊ यानी उधर, यहां नहीं उधर। तो यहां हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया के तहत कहां से कहां पर लोग गए। हमने इससे पहले जनसंख्या वितरण के बारे में बात की थी और तब हमने ये चर्चा की थी। उत्प्रवास के उदाहरण के रूप में उस चर्चा को हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप से लोग कहां गए थे, यूरोप से लोग दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, व ऑस्ट्रेलिया में गए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है
जहां यूरोप से लोग दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वो प्रक्रिया क्या थी? उत्प्रवास थी। और ठीक इसी प्रकार आप्रवास इसी का विपरीत हो जाएगा। जैसे हम कहें, जैसे उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय देशों के लोग आए। देखिए बात एक ही है, इसको कहने का तरीका बदला है। यहां यूरोप से लोग दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गए थे, और वहां उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय देशों के लोग आए हैं। बात एक ही हुई है, उसको कहने का तरीका बदला गया है। ये बदला हुआ तरीका ही उत्प्रवास और आप्रवास है। यानी जब किसी बाहरी स्थान से लोग आएंगे तो वो आप्रवास कहलाएगा, और जब किसी बाहरी स्थान पर लोग जाएंगे तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही प्रवास के भेद हैं। तो प्रवास के दो भेद हुए, उत्प्रवास और आप्रवास। इन्हें हमें अच्छी तरह से याद रखना है। साथ ही साथ हम बात करें कि ये जो प्रवास है, जो प्रवास करने वाले लोग होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रवासी। अभी कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी शब्द आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि प्रवासियों के आने से कोरोना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये प्रवासी जो है, ये वही लोग हैं जो किसी परिस्थिति के कारण, किसी आवश्यक कार्य के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए थे। अब ये लोग वापस आ रहे हैं। तो जो लोग प्रवास करते हैं उन लोगों को कहा जाता है प्रवासी। तो इन प्रवासियों की गिनती, इनकी गणना जब जनगणना होती है तब की जाती है। जैसे हम भारत की बात करें तो 2011 में हमारे भारत की अंतिम जनगणना हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत में 45.5 करोड़ प्रवासियों का जिक्र है। प्रवासी भारतीय जनगणना जो भी, भारतीय जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 2011 में 45.5 करोड़ प्रवासियों का उल्लेख है। और हम सभी जानते हैं भारतीय लोग अपने रोजगार की तलाश में या अन्य किसी कारणों से अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर दूसरे देशों में जाते हैं। वो प्रक्रिया ही प्रवास कहलाती है। और ये प्रवास करने वाले जो लोग हैं वो लोग प्रवासी कहलाते हैं। तो इसीलिए भारत से लगभग 45.5 करोड़ लोगों का प्रवास हुआ है। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि प्रवास सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या है? मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या रहना प्रवास कहलाता है। बॉब महोदय की परिभाषा के बारे में बात की। प्रवास के दो भेद पढ़े, उत्प्रवास और आप्रवास। अर्थ याद रखना है, पुनः कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, नाम याद रखें, उत्प्रवास और आप्रवास। आ का अर्थ आना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य किसी बाहरी स्थानों से आते हैं, आप्रवास कहलाती है। और ठीक विपरीत वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझें तो यूरोप से लोग दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गए, वो उत्प्रवास था। और उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय देशों के लोग आए, यह आप्रवास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।